सब श्री स्वामी समर्थ आप सबको। बहुत टाइम से ना, बहुत दिन से जैसे मेरा ये हाथ दुख रहा था और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हर बार लेके कैंसिल हो रहा था। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा था तो हम नहीं जा पा रहे थे। डॉक्टर वोडगामा जो यहाँ पे ऑर्थोपेडिक है, जिन्होंने ये ऑपरेशन किया था, आपको अगर पता नहीं होगा तो देखिए ये वाला है ना, एक्सीडेंट के बाद तो उन्होंने बोला था कि आपको जैसे 2 महीने हो जाएंगे ना तो आप विज़िट करना। अब 3 महीने से भी ज़्यादा हो गए लेकिन मैं जा नहीं पाई वहाँ पे। तो आज मुहूर्त निकाल के जा रही हूँ, लेकिन उसमें भी ऐसा हो जाता है कि जाए तो कैसे जाए, क्योंकि बच्चों का हमेशा प्रॉब्लम होता है कि बच्चों को कहाँ रखें। तो हर बार की तरह हम बच्चों को भी लेके जा रहे हैं, तो मैं दिखा देती हूँ। देखिए दिव्यांश और मायरा दोनों, और शीला गाड़ी चला रही है, तो दोनों को भी लेके जा रहे हैं। रोहित बाइक से जा रहा है, उसका एक जगह पे काम है, वो ख़त्म करके वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में मिलेगा। यहाँ पे एक बड़ा सा हॉस्पिटल है जिसको एल्डोरेट हॉस्पिटल बोलते हैं। तो एल्डोरेट हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर से मिलेंगे। अगर वो कहते हैं कि मुझे एक्सरे की ज़रूरत है तो एक बार एक्सरे करवाएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे ही, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद वापस एक्सरे नहीं करवाए थे। पोले पोले अपना आरा का एक्चुअली कैसे हो गया पता है, जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ है ना, गाड़ी थोड़ी भी तेज चलती है ना तो मेरी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है। मतलब इतना ज़्यादा डर बैठ गया है ना, और थोड़ा सा भी तेज़ गाड़ी चलता है। मैं खुद 120 के स्पीड पे गाड़ी चला चुकी हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसे 60-70 पे भी डर लगने लग गया। तो वो फोबिया हो गया मुझे, और एक बोलते ना, एक जहन में रह गया अभी मेरे वो। तो थोड़ा भी गाड़ी अगर स्पीड में चलता है या इमीडिएट ब्रेक लगते हैं, और वो ब्रेक की जो क्रिर करके आवाज़ आती है, वो जैसी आवाज़ आती है ना तो मेरा दिल एकदम से बैठ जाता है, और मुझे वो रात याद आती है जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था। सब कुछ ऐसे फ्लैशबैक जैसा आंखों के सामने आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा डर बैठ गया ऐसे। तो कार से ट्रैवल करना अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब इमोशनली वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया मेरे लिए। और पता नहीं ये इम्पैक्ट मेरे माइंड पे कब तक रहेगा, मुझे नहीं पता। कब वो चीज़ें मेरे दिमाग से जाएंगी वो भी नहीं पता मुझे। तो देखते हैं। ऑलमोस्ट हम पहुंचने आए हैं। मैं दिखा देती हूँ बाहर का, तो आपको ये साइड से दिख रहा है ना। तो ऑलमोस्ट पहुंचने आए हम, और पहुंच के फिर देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। अगर वो बोलते हैं कि एक्सरे निकाल लें तो इमीडिएट एक्सरे निकालेंगे, क्योंकि दोबारा आके करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो पॉसिबल नहीं है हमें बार बार निकलना, और रोहित को भी इतना टाइम नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो इसलिए फिर ऐसे 1 महीने के बाद लगभग हमने 1 महीना डिले कर दिया है उन डॉक्टर के पास जाना। और अभी जैसे मेरा हाथ जैसे ऑपरेशन तो यहाँ पे हुआ था, लेकिन हाथ मेरा पीछे दर्द हो रहा है। तो मैं ना तो मतलब मैं बाकी सारा खाना बना पा रही हूँ, लेकिन रोटियाँ अभी भी मेरे से नहीं हो रही है। और रोटियों के बिना कैसे खाएंगे? रोज़ राइस दाल चावल ऐसे, मतलब दाल चावल सब्ज़ी, दाल चावल सब्ज़ी यही खा रहे हैं हम। तो रोटियों का कुछ तो करना पड़ेगा। अपना आप आमा या ओके ओके। हाँ, तो देखो हॉस्पिटल भी आ गया, एकदम पास में ही है, दिखा देती हूँ मैं। देखिए एल्डोरेट हॉस्पिटल। और देखिए रोहित भी आ गया है, वो बाइक से आ रहा था तो वो भी आ गया है। शीलाला थांबायला सांगायचंय की तो देखिए वो गेट है, वहाँ से हम अंदर आए। एल्डोरेट हॉस्पिटल बोलते हैं इसको। बहुत ही बड़ा है और बहुत ही पुराना। बिल्डिंग के मेंटेनेंस से आपको पता नहीं चलेगा, ये पूरा एरिया उनका ही है। और हमारे जो डॉक्टर बैठते हैं ना, वो यहाँ बैठते हैं। तो जाते देखते क्या बोल रहे हैं।
यहाँ से जाना है हमें। हॉस्पिटल के नाम से मुझे पहले से ही डर लगता है, मतलब डर इन द सेंस हॉस्पिटल से डर नहीं लगता, लेकिन ट्रीटमेंट से डर लगता है। तो एंट्री तो कर दिए, ये देखिए दोनों, उनका सेकंड फ्लोर पे है शायद, वहाँ जाते हैं, मिलते हैं और एक्सरे करवाने बोले तो एक्सरे करवाएंगे और फिर पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये ठीक हुआ है नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, और ये दर्द क्यों हो रहा है, कंटिन्यू दर्द क्यों हो रहा है, वो आज पता चल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं उनको। डॉक्टर ने ना एक्सरे करना कंपलसरी बोला है, पहले एक्सरे करवाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे बोला था ना एक्सीडेंट के बाद एक्सरे नहीं करवाए थे, तो कितना रिकवर हुआ है वो हमें भी नहीं पता है और डॉक्टर को भी देखना है कि कितना रिकवर हो गया है। तो एक बार एक्सरे करवा के फिर वो आगे का ट्रीटमेंट हो या मेडिकेशन हो वो आगे वो खुद डिसाइड करेंगे। ऐसे बहुत सारा रश है यहाँ पे। तो और केन्या में जैसे मास्क निकल गया है, जैसे शायद इंडिया में भी, मुंबई में तो निकल गया है, मुझे बाकी के इंडिया का इतना नॉलेज नहीं है मास्क के बारे में, लेकिन जैसे इंडिया में निकल गया है कुछ जगहों पे, वैसे ही यहाँ पे भी मास्क अभी कंपलसरी नहीं है। तो किसी ने भी मास्क नहीं पहना है। हम लोग मैं तो आगे आ गई, पीछे वो एक्सरे का। तो देखिए ये एक्सरे रूम है। डन। ये प्लेट लगाई है देखिए, और वो जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी वो जॉइन नहीं हुआ है, वो अभी भी हील होना बाकी है, शायद इसी वजह से मेरा पेन हो रहा है। और अब एक्सरे यहाँ से मिलेंगे। फर्स्ट इधर राइट साइड ये रिसेप्शन है ना, फर्स्ट ओके। तो इसके 1000 शिलिंग भरने हैं, वो काउंटर पे जाके भरेगा, फिर हम डॉक्टर से मिल के देखते हैं क्या बोलते हैं। जैसे टेक्नीशियन ने तो पहले ही बोल दिया कि ये अभी भी हील हो रहा है, शायद इस वजह से मुझे दर्द है, और मतलब वो कंटिन्यू दर्द है, ऐसे कम ज़्यादा कंटिन्यू है। ठंड बढ़ जाती है तो ज़्यादा होता है, रात में सबसे ज़्यादा होता है, और मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। जैसे मैं टोटल बेड रेस्ट करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। लगभग 1 महीना, एग्जैक्ट 1 महीना मेरे दोनों फ्रेंड्स ने मुझे टिफ़िन भेजे थे। एग्जैक्ट 1 महीने के बाद मैंने दोनों के टिफ़िन बंद करवा दिए थे और मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। रोटियां बनाना शुरू नहीं किया था, वो मैंने फ्रेंड से ही बोली थी कि तू भेज देना करके, बट बाकी का खाना मैं खुद बना रही थी। तो तब से मतलब रेस्ट नहीं है ज़रा भी। बच्चों को करने के लिए कोई दूसरा बंदा है नहीं घर में कि जो उनको नहलाए, खिलाए, पिलाए, उनके कपड़े चेंज करे, ऐसा कोई नहीं है। काम वाली करती है, लेकिन वो अपने हिसाब से करती है, जो कि मुझे पसंद नहीं है। तो इसके लिए कोई भी एक्सीडेंट में ना आपको जितना रेस्ट मिलेगा, या कोई भी बीमारी में जितना रेस्ट मिलेगा, उतने जल्दी आप रिकवर होते हो, जो मेरे मामले में ज़रा भी नहीं हो पाया है। तो लेट्स सी क्या होता है। स्वामी जी है ना बैठे हुए, देख लेंगे वो। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, मैं बताती हूँ आपको। I'm good. She's doing okay. Like this backside, it's pain. When did the pain start? So many days. Oh, let's go.
pain? This side? Pain? That side? Okay. Where's the pain? When you yeah. look there, is pain? This side and down. And down it pains. Okay. When you press here, Yeah, pain? yeah. Okay. Okay. It has nothing to do with fracture. Huh? It's to do with a lot of straining of your neck. Don't be looking like this too much. Okay. When you're looking at your phone, are you bending? 1 year. Why? Because you're too young. Mhm. You are young. What's your age now? No, don't ask that. How many weeks is it now? 3 months. 3 months, yeah? 6 months. Plate we have to operate on that. It's short thing, nothing major. I trust. Well, it's okay now. I can even see the scar is healed very well. But it's still there. The scar? Then, Don't worry. no, I'm going to put something there. How many days has the neck pain been there? More than 20 days. So, number 1, phone has to be the level of eye, not a level like this. Okay? Being a blogger, this is a problem bloggers get. Okay? Because full time you're editing like this down. Okay? So you have to keep it high. Computer, level of eyes. Okay? Yeah. But I have never seen you like, I know you only this much. I don't know how much. So, he's Dr. Vodgama, one of the best orthopedic in my town, or maybe in Kenya. So, he is my doctor who done the surgery for me. ये जो सर्जरी हुआ है वो उन्होंने ही किया है. So, very intelligent, very talented doctor. और वो डॉक्टर बताएंगे कि अभी इसका सिचुएशन क्या है. Tell us, tell the viewers, what's the situation right now. So, Shalaka, Shalu, they call her, friends call her Shalu. I call her Shalaka as a doctor, yeah? Yeah, basically it's just lifestyle problems. Okay, no bending neck, don't watch phones on when you're sleeping. Okay, so everyone must remember, when you sleep, it's time to sleep. Keep your phones away, okay? Keep everything away and sleep. Minimum 6 to 8 hours. Okay? And do regular exercises. Okay? और physiotherapy अभी. And when you're looking at your phone, don't look like this. Okay? Look like this. मतलब ओवरऑल मेरा ही प्रॉब्लम है, मेरे लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है. मैं फोन सही से नहीं पकड़ रही हूँ. और मैंने डॉक्टर को पहली बार विदाउट मास्क देखा. मैंने कभी भी उनको इतने साल मैंने देखा है तो इतना ही देखा है. तो आज उन्होंने जब मास्क खोला तो मैं इसमें शॉक हो गई. मैंने तो मतलब वो कभी बाहर मिलते तो मैं पहचानती भी नहीं शायद कि ये ऐसे दिखते हैं. Yeah? First time. I saw it first time without mask. So, Good. So we'll see at that time. Then we'll make a decision. Okay? हाँ. All be good. Okay? Okay? Good. Perfect. और डॉक्टर बोल रहे हैं अगर आपको टाइम है तो आप अकेले कहीं वैकेशन पे जाओ. तो अभी हम आइलैंड ढूंढेंगे जहाँ पे मैं अकेले घूमने जाऊंगी. बच्चे नहीं, पति नहीं, फ्रेंड्स नहीं, फैमिली नहीं, कोई नहीं, सिर्फ मैं अकेले. मुझे रेस्ट की बहुत ज़रूरत है. तो हम बोलेंगे Good rest with family. With family. Oh my God. Okay? तो देखिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो गया है. डॉक्टर ने क्या बोला वो मैंने आपको दिखा दिया इसमें. और उनको अभी फ्राइडे को जाके मिलना है. और फिर वो बताएंगे. फिजियो शुरू करने बोला है क्योंकि ये ज़्यादा दर्द हो रहा है ना. तो उन्होंने बोला कि फिजियोथेरेपिस्ट से आप मिलो. डॉक्टर संतोष करके है हमारे पहचान के. वो उनसे जाके एक बार मिलूँगी. देखते हैं वो क्या बोलते हैं थेरेपी में. और कितने दिन लेनी है वो भी वो बता देंगे वहाँ पे. और फिर वो बोल रहे हैं कि नॉर्मल रूटीन आपका आप कर सकते हो जैसे मैं अभी भी कर रही हूँ. लेकिन उन्होंने बोला है ज़रा भी बच्चों को आप उठाना मत. और कोई भी हैवी चीज़ उठानी नहीं है. आपको जितना रेस्ट मिलेगा उतना आप रेस्ट कीजिए. लेकिन मैं कैसे रेस्ट करूँ.
क्योंकि ठीक है डॉक्टर बोल ही रहे हैं आपको फॉलो करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, जो चीज़ मुझे करनी है वो तो करनी ही है। इसलिए डॉक्टर बोल रहे थे कि आप मतलब इंडिया जा सको तो आप इंडिया जाओ, वहाँ पे रेस्ट करो, वहाँ पे किसी को लेके मत जाओ, ऐसे मतलब बच्चे हस्बैंड वगैरह कोई भी, आप रेस्ट कर सकते हो, ऐसी जगह आप जाओ। तो मुझे पता है ऐसा कभी होगा नहीं। देखते हैं, इंडिया भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो जाता है, चाची के यहाँ जाओ, मामी के यहाँ जाओ, इसके यहाँ जाओ, उसके यहाँ जाओ, फिर गांव में जाओ, गांव बहुत दूर है, तो ऐसा करके बहुत सारा मतलब कभी भी इंडिया गई हूँ ना 8 साल में, तो कभी भी रेस्ट करने को नहीं मिलता, वहाँ पे बहुत हेक्टिक हो जाता है। हम हमेशा सोचते हैं हम यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, लेकिन कभी भी ऐसा हुआ नहीं है। हर बार इंडिया जाते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है वहाँ पे, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है, या कोई ना कोई ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो जाता है, बच्चे हैरान हो जाते हैं, बीमारियाँ आ जाती है, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो अभी तो इंडिया का ये दिसंबर तक तो नहीं सोच रहे हम, देखेंगे दिसंबर के बाद, लेकिन उसके पहले वो बोल रहा है अगर तुम जा सको और रेस्ट कर सको अगर, तो रेस्ट कर लेना। लेट्स सी क्या होता है। पेन किलर लिख के दिया है तो पेन किलर लेंगे हम, और पेन किलर और फिज़ियोथेरेपी, ऐसा 2 चीज़ उन्होंने बोला है। गाड़ी आ गया है, शीला को हमने रोक के रखा था मतलब, तो चलते हैं हम तीनों, गाड़ी से जाएंगे, रोहित बाइक से आएगा। तो आज के लिए ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरे ये हाथ का जो भी स्टेटस था वो मैंने आपको बता दिया, क्या चल रहा है फ़िलहाल, वो क्यों पेन हो रहा है वो भी मैंने बता दिया। तो वो बोल रहे कि आपका लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करो, रेस्ट करो, रेस्ट से जल्दी हील होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कोकन टू केन्या के सारे व्लॉग्स देखिए आप, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बस इतना ही। देखिए एम्बुलेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। श्री स्वामी समर्थ। आप सब अपना ख्याल रखिए, हॉस्पिटल का कभी चक्कर आपको खाना ना पड़े, ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ। बाय।